हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की पॉलिसी के हवाले से और एक ऐसी रिपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेके आ रही है या बहुत ज़्यादा वो आग की तरह फैली और लोगों ने उसको बहुत सीरियस लेना शुरू किया कि ये ऐसी रिपोर्ट है जो कि रिकमेंडेशन दे रही है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ठीक करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर किया जा सके और ठीक तरीके से वो लोगों को चुना जा सके इमिग्रेशन के हवाले से या स्किल्ड माइग्रेंट्स को जो कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके आ सकते हैं। मैं इसमें बहुत सारा इस तरह की वीडियोस आमतौर पे लेके आता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये वीडियोस बना सकूं। अच्छा, तो बात ये कर रहे थे कि एक ग्रेटन इंस्टीट्यूट है, ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने एक पॉलिसी, एक रिपोर्ट मुरतब की। उन्होंने एक सर्च रन की और उसके ऊपर एक पॉलिसी रिपोर्ट मुरतब करने की कोशिश की जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी। ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को उनके जो भी पॉलिसीज़ करंट चल रही होती हैं, बेशक वो इकोनॉमिक हों, हेल्थ पॉलिसीज़ हों या इमिग्रेशन की और बहुत सारी, उसके अंदर इंडिपेंडेंट इदारे जो हैं वो अपना बड़ा स्ट्रांगली रोल प्ले करते हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेट भी समटाइम्स करती है, उनको कंसीडर भी करती है और हो सकता है एज इट इज उनको इंप्लीमेंट भी करे। तो ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। रिपोर्ट का नाम है जी रीथिंकिंग परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन आफ्टर द पेंडेमिक। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बात करने की कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया में पेंडेमिक से पहले कैसी सूरत हाल थी और पेंडेमिक के बाद जो है आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सके। तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मकबूल है। ये बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है जिसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में चाहते हैं स्किल्ड माइग्रेंट्स आएँ, लेकिन किस तरह के स्किल्ड माइग्रेंट्स होने चाहिए उसमें उन्होंने तकरीबन 6 रिकमेंडेशन दी हैं। उन रिकमेंडेशन के अंदर सबसे पहली रिकमेंडेशन है, उन्होंने कहा एबॉलिश द बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन वीज़ा प्रोग्राम। अच्छा, इस हवाले से ये कि ये जो प्रोग्राम है या बिजनेस वीज़ाज हैं ये आमतौर पे ये प्रोविजनल वीज़ाज होते हैं, टेम्पररी वीज़ाज होते हैं जो कि 4 साल 3 महीने के लिए दिया जाता था और इन्वेस्टर जो है अपने मुताबिक या इन्वेस्टर अपने पॉइंट सिस्टम करके यहाँ आते थे और उनको यहाँ पे एक सर्टेन लिमिट के लिए रहना है, एक सर्टेन टर्नओवर क्रिएट करना है। लेकिन उन्होंने कहा इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब आते हैं इनकी एज ऐसी नहीं होती कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चल सके। कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, तो कितनी देर तक ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट दे सकेगा। तो इसके अंदर उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी है कि इस प्रोग्राम को आप अबॉलिश कर दें ताकि ये सारा जो लोड है या सारी चीजें जो शिफ्ट हो सके स्किल्ड माइग्रेंट्स के अंदर। तो ये उनकी रिकमेंडेशन 1 है। रिकमेंडेशन 2 के अंदर उन्होंने बात की स्केल बैक एंड इंडिपेंडेंटली एवेल्युएट द ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोग्राम। ये ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोग्राम वो है जो जिसको आमतौर पे जीटीआई कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो जीटीआई प्रोग्राम है, पहले उसके ऊपर लेट्स से पिछले साल जो है 5000 सीटें थी, इस साल 15000 सीटें आपने दे दी, लेकिन ये लोग ऐसा क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कैसे चलेंगे। वो उन्होंने स्पेशली उन प्रोफेशनल्स के ऊपर फोकस किया। ये प्रोफेशनल्स अगर ज़्यादा एज के होंगे तो किस तरह लॉन्ग टर्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आएंगे, टैक्स किस हद तक दे सकेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि इसको इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए, वैल्यूएशन में जाना चाहिए, बजाय इसके कि एक बंदा है उसने उसको अप्लाई किया और उसको बगैर डीप एनालिसिस किए या वैल्यूएशन किए किसी केस के उसको जीटीआई प्रोग्राम या जीटीआई वीज़ा दे दिया जाए जो कि परमानेंट रेजिडेंसी है। तीसरे नंबर पे अवॉइड टारगेटिंग परमानेंट स्किल्ड वर्कर वीजाज एट टेम्पररी स्किल्ड शॉर्टेज वाया स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है एसओएल लिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो अवॉइड करें, मतलब फोकस कर रहे हैं कि आप वहीं से एसओएल लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कि शायद एंस्को कोड में भी मौजूद नहीं है। जैसे डाटा साइंटिस्ट की उन्होंने मिसाल दी, वो बहुत पॉपुलर ऑक्यूपेशन है लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका एंस्को अलग से नहीं है और बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं। तो इसको एक तो अपडेट करने की ज़रूरत है और एसओएल लिस्ट से थोड़ा बाहर हटकर भी सोचने की ज़रूरत है। चौथी उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि मेक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा अवेलेबल फॉर वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस प्रोवाइडेड दे अर्न एटलीस्ट 80,000 अ ईयर।
अच्छा, ये चौथी रिकमेंडेशन बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, ये कि जो एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़ाज़ हैं उसके अंदर इस टाइम जो जैसे सब क्लास 482 है, सब क्लास 494 है, उसके अंदर 482 के अंदर एक शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट है, एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल लिस्ट है। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट जो है दैट डज नॉट लीड यू टू पीआर, तो ये कहते हैं कि इनको आप कम से कम ख़त्म करें। इसके अंदर ये है कि जो भी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को 80,000 पर एनम दे रहा है, तो आप उसको बजाय इसके कि एक पीआर का रास्ता ना दें, सबके लिए एक यूनिफॉर्म या सबके लिए फ्लैट कर दें कि भाई जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 80,000 दे रहा है उस एम्प्लॉय के लिए परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन उन्होंने दी कि जिससे बहुत सारे लोग जैसे मायूस होते हैं, शॉर्ट टर्म स्किल लिस्ट में आते हैं, 2 साल का वीज़ा लिया, फिर 2 साल का लिया, उसके बाद क्या कुछ भी नहीं, आप पीआर नहीं ले सकते। तो ये एक उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो लोग एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ के अंदर आते हैं और अपना परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये ग्रेटन इंस्टीट्यूट जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ये उनकी रिकमेंडेशन है, मैं किसी स्टेट पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। 5वीं उनकी रिकमेंडेशन है कमीशन एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ पॉइंट टेस्टेड वीज़ाज इन ऑर्डर टू बेटर सेलेक्ट यंगर स्किल्ड माइग्रेंट्स। वो ये बात करते हैं कि आपका जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है इसको कम से कम आप रिव्यू करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को ला सकें। इसके अंदर मिसाल कुछ यूँ दी जा सकती है कि अगर एक बंदा है, अगर उसकी उम्र 35 ईयर्स है और वो ज़्यादा से ज़्यादा किस साल तक काम करेगा, तो आने वाले 20-25 साल काम करेगा। वो ये कहते हैं ज़्यादा यंग लोगों को आप लेके आएँ जिसमें 25 साल या 26 साल के लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा अरसा के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगी और उनको लॉन्ग टर्म के लिए वो चलेंगे और ज़्यादा स्किल्स को लेके आएंगे, ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन होगी। तो इस पॉइंट बेस को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। छठी और आखिरी रिकमेंडेशन है उनकी जी, रिक्वायर द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परमानेंट स्किल वर्कर वीज़ाज एंड एक्सेलरेट प्रोसेसिंग टाइम। वो ये कहते हैं कि जो कुछ वीज़ाज हैं उनके अंदर बेसिकली बहुत स्लो दे रहे हैं ग्रांट, वीज़ा ग्रांट नोटिस। वो कहते हैं कि भाई इनको आप एक्सेलरेट करें। लेट्स से अगर एक बंदा सिलेक्ट हो गया, उसको इनविटेशन आ गया, तो उसको 2-2, 4-4 साल लटकाने का क्या मकसद बनता है? उसका वो सारी इनिशियली असेसमेंट हो गई, तो बजाय इसके कि आप एक बंदे को आपने पता है पीआर देनी है, तो उसके लिए आप 2-2, 3-3 साल किसी को वेट क्यों करवाते हैं? इससे डिसअपॉइंटमेंट्स फैलती हैं। तो आप ये 6 रिकमेंडेशन है जो कि ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने दी। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अच्छा, जो ग्रेटन इंस्टीट्यूट है वो उसने ये रिकमेंडेशन दी और इसके अंदर बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अभी बातें करनी शुरू हो गई। तो आप ये समझे कि एक सीड है जो उन्होंने बोया और आगे चल के इसके ऊपर और ज़्यादा अभी डिस्कशन चल रही हैं। इनमें से हो सकता है बहुत सारी रिकमेंडेशन को कंसीडर किया जाए, मॉडिफाइड फॉर्म में, हो सकता है एज इट इज़ लिया जाए। अगर आपका इन रिकमेंडेशन के हवाले से कोई फीडबैक है या इस हवाले से कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लेके आ सके। थैंक यू।